Hello students, hope you all are fine. Welcome to our class. In last class we studied about understanding diversity. Today we are going to study most important questions of the chapter understanding diversity. Starting with the multiple choice questions. In this chapter there are several questions which are asked in a paper frequently. So most of the questions we are covered in this topic. So in multiple questions, the first question is Pashmina is famous product of. Pashmina किस जगह का फेमस प्रोडक्ट है? लद्दाख, केरला एंड यूपी. So what was the answer? Answer is लद्दाख. इसका आंसर क्या है? लद्दाख. Pashmina is a famous product in Ladakh. तो आंसर इज लद्दाख. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड केरला एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेड. ऐसी क्या चीज है जो केरला को अट्रैक्टिव प्लेस बनाती है ट्रेडिंग के लिए? पाशीमीना, शिपमेट, स्पाइसेस. फर्स्ट, पाशीमीना इज फेमस इन लद्दाख. तो केरला में अट्रैक्टिव प्लेस पाशीमा नहीं है. शिपमेट इज इन यूपी or another place of India. So that was also not a correct answer. So correct answer is spices. Because Kerala is very much attractive place for spices for the purpose of trade. Clear? Next multiple question is Jallianwala Bagh is situated in. जलियांवाला बाग कहाँ पर है? लखनऊ में कोई जलियांवाला बाग नहीं है. देहरादून में भी जलियांवाला बाग नहीं है. द मेजर एरिया वेयर जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन अमृतसर. जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला एंड लद्दाख इज सिमिलर इन. केरला और लद्दाख हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था अबाउट द केरला एंड लद्दाख. तो दोनों प्लेसेस में से सिमिलैरिटी क्या है, यानी दोनों प्लेस में ऐसी क्या चीज़ है जो सिमिलर है? फर्स्ट, बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर. डू यू थिंक कि दोनों के दोनों प्लेसेस चाइनीज और अरब ट्रेडर होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को ले जाके सेल करते हैं, कि दोनों रीजन चाइनीज और अरब ट्रेडर से इन्फ्लुएंस थे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? Second, both regions are producer of pashmina. No, only Ladakh is a producer of pashmina. तो ये आंसर हमारा wrong है. Both region having same climate. No, in Kerala we have hot and normal weather, but if we are talking about Ladakh, it is contain a cold climate. So this is also not the same. So correct answer is the both regions were influenced by the Chinese and Arab trader. Clear? So next question is the apostol of Christ came in Kerala about. जो apostol of Christ आया था जिसने क्रिश्चियनिटी को इन्वॉल्व किया था केरला में, वो कौन से ईयर में आए थे? 1000 ईयर में नहीं, 1500 साल यानी कि 1500 ईयर्स अगो. नो, दे आर कमिंग इन 2000 ईयर्स अगो. जब वो हमारे इंडिया में आए थे, दैट टाइम पीरियड इज बिफोर 2000 ईयर्स, 2000 साल पहले. सो करेक्ट आंसर इज 2000 ईयर अगो. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया द बुक वॉज रिटन बाय. डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? The Discovery of India, the book written by Subhash Chandra Bose. No, Subhash Chandra was a freedom fighter. He doesn't write any book. Mahatma Gandhi, yeah, Mahatma Gandhi written so many books, but the Discovery of India is written by Jawaharlal Nehru. So correct answer is Jawaharlal Nehru.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री customs, religious, art and history constitute its। जब हम कंट्री की कस्टम, रिलीजन, आर्ट और हिस्ट्री को इकट्ठे करके पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन? नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रूल्स ऑफ अ कंट्री। कल्चर, कल्चर में सिर्फ कस्टम आता है, वी डजंट टॉक अबाउट द हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन, right? So correct answer is our diversity. Have you talked about have you think its answer is diversity? I don't think so. Diversity is a combination. So what was the correct answer? Custom, region, art, history, इन सब को मिला के एक कंट्री के पर्टिकुलर एरिया का कल्चर बनता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हम लैंग्वेजेस करते हैं, डाइवर्सिटी में हम प्लेसेस के रीजन्स को स्टडी करते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया को स्टडी करते हैं, बट इन कल्चर वी टॉक अबाउट ओनली कस्टम, रीजन, आर्ट एंड हिस्ट्री। सो आंसर इज कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज, लद्दाख को और क्या बोलते हैं? लिटिल तिब्बत और तिब्बत डेजर्ट। तिब्बत डेजर्ट तो नहीं बोलते लद्दाख को, क्योंकि लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट एंड इट इज बिलोंग इन इंडिया। सो हाउ वी कैन से अ तिब्बत डेजर्ट? तिब्बत भी नहीं है क्योंकि तिब्बत तो चाइना में है। तो करेक्ट आंसर इज लिटिल तिब्बत। द रीजन बिहाइंड इट, इसे लिटिल तिब्बत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तिब्बत के नियर बाय प्लेस है एंड मोस्टली प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तिब्बत में लद्दाख के थ्रू। हमारा जो बेसिक एरिया है वो तिब्बत का लद्दाख से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन नंबर 9, Who composed India's national anthem? Yes, this was a very nice question. हमारी कंट्री का नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था? महात्मा गांधी ने? नो। जवाहरलाल नेहरू ने? नो। सो करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कमेंटेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में किसने कमेंट किया था? महात्मा गांधी ने नहीं किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं किया। सो करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी बताया था। ही टॉक अबाउट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि हमारी इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है और उनमें कितनी यूनिटी है जिसकी वजह से आज भी हमारा इंडिया जुड़ा हुआ है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल इन लद्दाख की, अब जो हमारे लद्दाख के पर्सन्स हैं वो क्या रखते हैं? बुल, शिप, काउ एंड डॉग। देखो लद्दाख हमारा कोल्ड रीजन है तो डॉग वहाँ पर नहीं रहते। सेकंड, काउ भी वहाँ पर नहीं रहते। दे डजंट ऑल्सो कंपेयर विद बुल, सो द आंसर इज शिप, ताकि शिप से वो प्रॉपर अपने आगे प्रोडक्ट्स को भी ट्रेड कर सके। सो करेक्ट आंसर इज शिप। मूविंग अहेड, रिस्पेक्ट एंड सेफगार्ड इज द मैटर ऑफ, रिस्पेक्ट एंड सेफगार्ड इज द मैटर ऑफ। रिस्पेक्ट और सेफगार्ड किस चीज़ का मैटर है? रिवेंज का, कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बचाना है तो हम रिवेंज ले लेते हैं, यानी कि बदला। इज इट करेक्ट? नो। रिस्पेक्ट एंड सेफगार्ड हम किस लिए करते हैं? सेफ्टी के लिए? नहीं, हमारा मैटर पूछा है, यानी कि मेन फैक्टर क्या है जिससे हम रिस्पेक्ट और सेफगार्ड करते हैं? तो नो, रिस्पेक्टफुल इज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन रिस्पेक्ट। अगर हम रिस्पेक्टफुल रहेंगे तो व्हाट अबाउट द सेफगार्ड? सो करेक्ट आंसर इज
प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? सामने वाले को रिस्पेक्ट करना, सामने वाले के कल्चर को रिस्पेक्ट करना और उसे प्रॉपर सेफगार्ड प्रोवाइड करना। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस अमंग द पीपल ऑन द कल्चर बेसिस इज नोन एज। अगर हम कल्चर बेसिस पे पर्सन्स को डिफ्रेशिएट करते हैं तो उसे कौन सी डाइवर्सिटी कहेंगे? क्लाइमेट? नो, क्लाइमेट में तो हम क्लाइमेट के बेसिस पे करते हैं, यानी कि कहीं ठंडा है कहीं गर्म, सो ये आंसर भी नहीं है। सेकंड, कल्चरल? यस, ऑब्वियसली जब हम कल्चरल बेसिस पे करते हैं तो कल्चर होगा। रैशियल? नो, हम यहाँ पर कोई किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम किसी के रिलीजियस के बारे में बात नहीं कर रहे। सो करेक्ट आंसर इज कल्चरल डाइवर्सिटीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज कल्टिवेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में आप कौन से प्रोडक्ट को कल्टीवेट करते हो? कल्टीवेट होता है जिसे आप ग्रो करते हो। वूल? नो, पक्का? मेज? मेज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लद्दाख में क्रॉप्स तो ग्रो होती ही नहीं है। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वहां का कोल्ड वेदर होता है। कॉटन? कॉटन भी ग्रो नहीं होती। स्पाइसेस केरला में ग्रो होती हैं, तो आंसर इज वूल। वाई वूल? क्योंकि लद्दाख के पर्सन अपने साथ कौन से एनिमल की रेयरिंग करते हैं? शिप की, एंड वी गेट वूल फ्रॉम शिप, तो आंसर इज वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग चीना वाला आर। जो चीना वाला के लिए जो यूटेंसिल यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चीनापत्ती? नो। चीना तवा? नो। चीना चट्टी या चिनप्पन? करेक्ट आंसर इज चीना चट्टी। हमने इसे आंसर में किया था कि दीज आर यूज्ड इन केरला। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? केरला में। तो चिनप्पन भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? चीना चट्टी। होप ऑल MCQs of this chapter is clear to you all. Let's move further. Let's study about the true false. Let's see what are they. The Samir Do's family lived in. जो समीर दो था उसकी फैमिली कहाँ रहती थी? समीर दो's family lived in which place? समीर वन की फैमिली दिल्ली में थी। समीर टू जो अपनी फैमिली को छोड़कर चला गया था उसकी फैमिली कहाँ रहती थी? आंसर इज मेरठ। व्हाट वाज द आंसर? मेरठ। नेक्स्ट, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ। लद्दाख एक डेजर्ट है माउंटेन में, वो माउंटेन के ईस्ट पार्ट में किस चीज़ के ईस्ट पार्ट में है? लद्दाख माउंटेन में एक डेजर्ट है, वो किसके ईस्ट में है? अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो यहाँ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। लद्दाख यहाँ है, तो लद्दाख ईस्ट किस चीज़ के ईस्ट में है? यहाँ पर जो लद्दाख के साथ सेकंड यूनियन टेरिटरी है, द नेम ऑफ सेकंड यूनियन टेरिटरी इज जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख किसके ईस्ट साइड में है? जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट साइड में, तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। द कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कास्ट सिस्टम, जब हम कास्ट के अकॉर्डिंग भेदभाव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट वी कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ? इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटीज। हम क्या कर रहे हैं? इनइक्वालिटीज, यानी कि कास्ट के बेसिस पर
हम पर्सन्स को जज कर रहे हैं। तो आंसर इज इन इक्वालिटीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोथ केरला एंड लद्दाख रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एंड डैश। दोनों किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करते हैं? देखो ध्यान से, हमने एमसीक्यूज में भी किया था ये क्वेश्चन कि दोनों में ऐसी क्या चीज़ सिमिलर है। तो केरला और लद्दाख रीजन को हम किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड करते हैं? चाइनीज एंड second one is, yes, second is Arab traders, right? So answer is the both Kerala and Ladakh region were influenced by Chinese and Arab traders. I hope you are understanding the concept. The next is Ladakh is also called, Ladakh को हम और क्या कहते हैं? अभी हमने MCQ में किया था। लद्दाख को हम और क्या कहते हैं? What we called Ladakh. So Ladakh is our little Tibet. So answer is little Tibet. Hope the all true fill in the blanks is clear to you all. Let's move further. Next is true and false. Let's see what was the true and false. History and geography are often tied in cultural life of a region. क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारी कल्चरल लाइफ को स्टडी करती हैं? Yes or no? Yes, of course. Diversities depend on the two factors, historical and geographical. So answer is history and geography are often tied in cultural. Yes, answer is true. Next, in Jallianwala Bagh massacres in Haryana, the British general opened fire on a large group of unarmed people. Yes, I agree with the statement कि ब्रिटिश जर्नल ने एक ओपन फायर किया था जलियांवाला बाग में ताकि वहाँ पर जितने भी पर्सन्स इकट्ठे थे उन्हें मारा जा सके। बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द ब्रिटिश जर्नल ओपनड फायर ऑन लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीपल, और ये हुआ भी जलियांवाला बाग मैशर्स में था। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जलियांवाला बाग नॉट इन हरियाणा। जलियांवाला बाग हमारा कहाँ न है? अमृतसर में। तो हरियाणा में तो जलियांवाला बाग नहीं है ना, तो आंसर फॉल्स। गॉट इट? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। यस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो आंसर इज ट्रू। गांधी जी कॉइन the paras unity in diversity to describe the country. Study it carefully. We are talking about unity of diversity. Unity of diversity में country के बारे में किसने डिस्क्राइब किया था? गांधी जी ने? नहीं, ये डिस्क्राइब किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो आंसर इज फॉल्स। Let's recall the topic what we are studied today. We are completed MCQs here, multiple questions. Then we are completed our fill in the blanks, right? The next is true false. Hope you understand the concept. And rest question answers we will study in next class. Thank you so much.